Dear students, in our last video we have completed up to exercise 2.2. Today we start our new topic. हम आज रिमाइंडर थ्योरम को स्टडी करेंगे. रिमाइंडर थ्योरम पे जाने से पहले let us take division of two numbers. Suppose मैं पहले 15 को 6 से डिवाइड करता हूँ. सेकंड केस लेता हूँ 15 को जब 3 से डिवाइड करता हूँ. जब मैं 15 को 6 से डिवाइड करता हूँ, when 15 is divided by 6, 6 to the 12, रिमाइंडर आपके पास 3 आता है. सेकंड केस में जब 15 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 5 जा 15, रिमाइंडर आपके पास आता है 0. जब आपके पास 15 को जब हमने 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आपके पास 3 है. जब रिमाइंडर आपके पास नॉन जीरो रहता है तो हम कह सकते हैं कि जब हमने 15 को 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आपका नॉन जीरो आ रहा है. इट मींस 15 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 6. 15 जो है 6 का मल्टीपल नहीं है. या हम कह सकते हैं 6 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 15. 6 जो है 15 का फैक्टर नहीं है. लेकिन जब हमने 15 को 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आपके पास 0 आ रहा है. इट मींस 15 जो है 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है. अगर कंप्लीटली डिविजिबल है इट मींस 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 3. 15 जो है 3 का मल्टीपल है. 3 into 5 15. या हम कह सकते हैं कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ 15. तो जो आपके पास डिवीजन एल्गोरिथम है उसमें रहता है कि डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. तो अगर दोनों केस में देखें, पहला केस आपके पास था डिवाइडेड 15 था, डिवाइजर आपके पास 6 था, क्वोशिएंट आपके पास 2 आया और रिमाइंडर 0. तो 6 2 जा 12, सॉरी रिमाइंडर आपके पास 3 था. तो 6 into 2 12 plus 3 15. सेकंड केस जब हमने 15 को डिवाइड किया 3 से, 15 यहाँ डिवाइडेड है, 3 आपके पास डिवाइजर है, इनटू 5 आपके पास क्वोशिएंट है और रिमाइंडर आपके पास 0 है. तो 3 into 5 15 plus 0 15. तो इस तरह से आपका डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई होता है. नाउ जब हम किसी एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो हम पोलिनोमियल्स के केस लेंगे कि एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं. लेट अस टेक अ सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x. 2x स्क्वायर प्लस 3x इज अ बाइनोमियल. इस बाइनोमियल को मैं डिवाइड करता हूं एक लीनियर पोलिनोमियल x से. जब हम इस पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करेंगे इसका मतलब ये हुआ कि 2x स्क्वायर प्लस 3x डिवाइड बाई x. ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है. अब दूसरा नेक्स्ट स्टेप में 2x स्क्वायर और 3x आपके पास अलग अलग टर्म्स हैं. इन दोनों के पास जो डिनोमिनेटर है दैट इज x है. तो इसका मतलब 2x स्क्वायर का डिनोमिनेटर भी x हुआ और 3x का जो डिनोमिनेटर है वो भी x ही है. अब इसको सॉल्व करने के लिए 2 डिवाइड बाई 1 इज 2. यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है. जब हम x स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे, हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को स्टडी किया हुआ है. दोनों में आपके पास जो बेस हैं वो इक्वल है x, लेकिन दोनों में जो एक्सपोनेंट्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं. बेस इक्वल हो, डिवीजन हो रहा हो तो एक्सपोनेंट्स आपके सबट्रैक्ट कर जाते हैं. x रेज़ टू पावर 2 माइनस 1 या आपके पास x रेज़ टू पावर 1 हो जाएगा. तो ये बच गया x प्लस 3. तो आपके पास आएगा 3 डिवाइड बाई 1 3
x को जब हम x से डिवाइड करते हैं, सिंपली अगर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की फॉर्म में देखा जाए तो दोनों में आपके पास एक्सपोनेंट यहाँ 1 है, बेसिस इक्वल है, डिवीजन हो रहा है, एक्सपोनेंट्स आपके माइनस हो जाएंगे। x रेज़ टू पावर 0 समथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1। ये सिंपली आप कहें x को जब x से डिवाइड किया जाएगा तो 1 आएगा। 3 into 1 3। तो आपके पास जो क्वोशिएंट आया दैट इज 2x plus 3। नाउ अगर आप इसी पार्ट को लॉन्ग डिवीजन मेथड से देखते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या है कि आपके पास पोलिनोमियल दे दिया गया 2x स्क्वायर प्लस 3x और दूसरा पोलिनोमियल है आपके पास x। इस x से जब इसको डिवाइड करेंगे, फर्स्ट टर्म आपके पास 2x स्क्वायर है, यानी कि 2x स्क्वायर लाने के लिए हमें x से किस चीज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसी नंबर से। तो किस नंबर से डिवाइड करते हैं, तो इस 2x स्क्वायर को डिवाइड कीजिए पहले आप x से, तो आएगा आपके पास 2x। इट मींस हमें x के साथ 2x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हमें क्या आ जाए, 2x स्क्वायर मिल जाए। तो 2x into x 2x स्क्वायर, जब हम डिवीजन में यहाँ तो माइनस साइन चेंज हो जाता है, अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव दोनों आपके पास कैंसिल हो गए। नेक्स्ट टर्म आपके पास बच जाती है 3x। अभी भी डिवीजन आपका पॉसिबल है क्योंकि आपके पास डिवाइजर की डिग्री जो है 1 है और रिमाइंडर की डिग्री भी, नेक्स्ट टर्म जो है आपके पास उसकी भी 1 है। तो 3x लाने के लिए यहाँ हमें 3x को डिवाइड करना है पहले x से, देखिए बता। तो यहाँ आपके पास बचता है 3। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं x को, तो 3 into x 3x, आपके पास है रिमाइंडर कितना आता है 0। अगर इन दोनों केसेस को आप स्टडी करेंगे तो दोनों में आपके पास दोनों मेथड से क्वोशिएंट आपका सेम है, तो दोनों मेथड आपके पास। और एक इसमें जो जरूरी बात है कि देखिए रिमाइंडर आपके पास 0 आ रहा है, इससे आपके आगे नेक्स्ट जो है डिवीजन आपका पॉसिबल नहीं है। अगर रिमाइंडर 0 आ गया इसका मतलब ये हुआ कि डिवाइजर आपका डिवाइडेंड को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो इस केस में रिमाइंडर 0 है और जो आपका डिवाइजर है वो x है। तो जो आपका x है वो इस डिवाइडेंड 2x स्क्वायर प्लस 3x को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम px इज इक्वल टू px लेते हैं 3x रेज़ टू पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1, और एक दूसरा पोलिनोमियल gx जो कि एक लीनियर पोलिनोमियल है x माइनस 1। दो पोलिनोमियल लिए, जो px है वो 3x रेज़ टू पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1, और gx इज अ लीनियर पोलिनोमियल और एक बाइनोमियल है। इन टर्म्स की फॉर्म में देखा जाए तो इसमें दो टर्म्स हैं, तो इट इज अ बाइनोमियल। और अगर हम डिग्री की फॉर्म में देखा जाए तो ये एक लीनियर पोलिनोमियल है। हम px को gx से डिवाइड करते हैं, तो लेट अस स्टार्ट विद लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से ट्राई करते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड में आपको डिवाइडेड यहां लिखना है, और नेक्स्ट डिवाइजर। अब इस डिवाइजर से इसको डिवाइड करना है। द फर्स्ट टर्म इज 3x रेज़ टू पावर 4, इसको डिवाइड करना है x माइनस 1 से, तो यहाँ पे आपके पास x है। तो x के साथ में ऐसे किस नंबर को मल्टीप्लाई करूं या ऐसे किस पोलिनोमियल से मल्टीप्लाई करूं कि 3x रेज़ टू पावर 4 हो जाए। तो इस 3x रेज़ टू पावर 4 को x से डिवाइड कीजिए तो आपके पास आएगा 3x क्यूब। अगर इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है अभी, तो 3x क्यूब से मल्टीप्लाई करना होगा। 3x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x क्यूब इंटू x, 3x रेज़ टू पावर 4 प्लस इंटू माइनस माइनस 3x क्यूब इंटू 1 3x क्यूब।
ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा, कैंसल। -4 + 3 -1 x³ -3x -1। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए आपके पास x³ आना चाहिए, -x³। तो डिवाइड करके देखिए x से, तो आपके पास बचता है -x²। इट मीन्स हमें जो नेक्स्ट स्टेप में क्वेश्चन में आएगा दैट इज -x², -x² into x -x³ -into प्लस x² into 1 x²। x² यहाँ कोई टर्म नहीं है तो कहीं भी आप लिख सकते हैं बाहर। इस पॉजिटिव साइन को भी यहीं लिख लीजिए चाहे। अब साइन चेंज, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है। आपके पास बचता है -x² -3x -1। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, यहां आपके पास -x² है। -x² को लाने के लिए आपको x से किस चीज से मल्टीप्लाई करें, तो अगर इसको देखें तो यहाँ -x आएगा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करके। तो इट मीन्स कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन में आपका आएगा दैट इज -x। -x into x is -x², माइनस इंटू माइनस प्लस x into 1 x। साइन चेंज कीजिए, आपके पास रह गया -4x -1। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये आपके पास रिमाइंडर आया अभी नेक्स्ट स्टेप में, और ये डिवाइजर है, दोनों की डिग्री अभी सेम है। इट मीन्स अभी डिवीजन पॉसिबल है। -4x आना चाहिए, x कैंसिल हो जाएगा -4। इट मीन्स क्वोशिएंट में आपके पास नेक्स्ट स्टेप में जो मल्टीप्लाई होगा वो -4 से होगा। -4 से x -1 को मल्टीप्लाई कीजिए, -4 into x -4x -4 into -1 दैट इज +4। साइन चेंज कैंसिल हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव है पॉजिटिव। -1 -4 दैट इज -5, यानी कि रिमाइंडर आपका -5 है। इसके आगे जो है डिवीजन आपका पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ आपके पास एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल आ रहा है रिमाइंडर में और डिवाइजर की डिग्री आपके पास 1 है। डिवीजन आपका पॉसिबल तब तक हम देख सकते हैं जब तक या तो रिमाइंडर 0 आ जाए, ना आ जाए, या नॉन जीरो के केस में जो डिग्री ऑफ रिमाइंडर है वो डिवाइजर की डिग्री से कम होनी चाहिए। तो यहाँ डिवाइजर की डिग्री 1 है और रिमाइंडर की डिग्री 0 है, क्योंकि एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री रहती है वो 0 है। अगर हम जो आपके पास gx दिया गया है, ये तो आपका डिवीजन फिनिश हो जाता है, यहीं पे रिमाइंडर भी आ गया, क्वोशिएंट आपके पास ये रह गया। gx जो आपके पास है, अगर हम 0 ऑफ gx निकालते हैं, 0 ऑफ gx आपके पास x -1 है। किसी भी पॉलिनोमियल की जीरो फाइंड आउट करने के लिए हम उस पॉलिनोमियल को 0 के साथ इक्वेट करते हैं, तो x = 1 आ गया, यानी कि 0 ऑफ gx इज 1। तो आप अगर आप जो 0ix = 1 उसको अगर पॉलिनोमियल px में पुट करते हैं, देयरफॉर p ऑफ x की जगह अगर 1 पुट करते हैं तो 3 into x की जगह मैं 1 पुट कर रहा हूं जो 0i माइनस 4 into 1 cube माइनस 3 into 1 minus 1। आप देखोगे 3 into 1 raised to 4 is 1 minus 4 into 1 cube is 1, 3 into 1 3 minus 1, 3 into 1 3 minus 4 minus 3 minus 1, ये बन गया आपके पास 3 minus 8 which is -5। तो दोनों केस को अगर हम कंपेयर करने की कोशिश करें, यहाँ आपके पास जो रिमाइंडर 5 है, यहाँ भी जो नंबर आपके पास आ रहा है वो भी -5। तो कहने का मतलब है कि जब एक पॉलिनोमियल को आप दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं और जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं वो एक लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए और बाइनोमियल होना चाहिए, तो जो रिमाइंडर आता है, और यहाँ जब आपने उस दोनों केस में देखा जाए, जो x -1 से डिवाइड किया, यहाँ हमने x -1 का 0 निकाला, तो जो 0 आई उसको p
ऑफ दैट जीरो पुट करने पर जो आपका नंबर आता है वही आपका रिमाइंडर रहता है। तो ये जो आपका एक डिस्कशन है हमारी, एक वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम को निकलती है जिससे, दैट इज रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में क्या है, रिमाइंडर थ्योरम, यहां हमने क्या देखा कि आपके पास जो px लिया आपने पॉलिनोमियल और दूसरा लिया आपने gx, तो जो px पॉलिनोमियल लिया उसकी जो डिग्री है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू gx होनी चाहिए, डिग्री ऑफ px, डिग्री ऑफ px इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ gx, बट gx इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन जो gx है आपके पास वो एक लीनियर पॉलिनोमियल है, gx एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो जो रिमाइंडर आता है, जो gx आपने निकाला, जो डिग्री ऑफ जो rx है आपके पास, जो रिमाइंडर आ रहा है उसको हम पॉलिनोमियल ले रहे हैं rx और qx को मान लेते हैं कोशेंट। तो qx आपके पास कोशेंट है और rx आपके पास रिमाइंडर है। और जब आपके पास डिवीजन तब तक पॉसिबल रहेगा या तो रिमाइंडर आपके पास 0 आ जाए या डिग्री ऑफ रिमाइंडर जो है वो लेस देन और इक्वल टू, या तो rx आपके पास 0 होना चाहिए या डिग्री ऑफ rx जो है वो लेस देन और इक्वल टू या लेस देन डिग्री ऑफ gx होना चाहिए। तो जो आपके पास डिवीजन एल्गोरिथम है कि px इज इक्वल टू डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर आपके पास gx है इनटू कोशेंट, कोशेंट आपके पास qx है प्लस रिमाइंडर आपके पास rx। तो जो rx का वैल्यू आता है रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू, रिमाइंडर की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। रिमाइंडर की वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू, कि इफ px be a polynomial of degree greater than or equal to 0 and gx be a linear polynomial, if px is divided by gx then remainder is p of the 0 of gx। तो सिंपली अगर आप रिमाइंडर थ्योरम को डिफाइन करना चाहें तो रिमाइंडर थ्योरम की जो स्टेटमेंट है कि लेट px be a polynomial of degree greater than or equal to 1 and a be any real number, any real number if px is divided by x minus that real number, that is a। px को अगर हम x minus a से डिवाइड करते हैं then remainder is p of a। तो यहां भी हमने एक लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू या जो आपने समझाया आपको कि अगर मैं सिंपल और करके देखता हूं कि अगर आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 3x एक पॉलिनोमियल है px और gx आपके पास x माइनस 1 है। अगर मैं px को gx से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर इज
P of A। तो P of A मींस हमें अगर रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले उस लीनियर पॉलिनोमियल की जीरो फाइंड आउट कीजिए। तो x - 1 = 0, x = 1, तो gx का जो जीरो आया दैट इज 1 आ रहा है। तो जो 1 आया उसको 1 को पुट कीजिए, देयरफॉर रिमाइंडर इज P of A, P of 1 इज रिमाइंडर। 2 × 1 square plus 3 × 1, 2 × 1 square is 2, 3 × 1 3, रिमाइंडर इज 5। तो लॉन्ग डिवीजन से ना करके आप रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू भी रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स।